Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic goals. Strategic intent के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जहां हमने विजन को प्रॉपर्ली डिस्कस किया, उसके बाद मिशन को डिस्कस किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करते हैं, दैट इज गोल्स. क्या होते हैं गोल्स और इनको सेट किया जाना क्यों जरूरी रहता है, इसके रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर डिस्कशन को फॉलो करेंगे आज के लेक्चर में. सेटिंग गोल्स इज वाइटल फॉर एवरी कंपनी बिकॉज गोल्स डिटरमाइन द ब्रॉड लॉन्ग टर्म आउटकम्स यू वांट टू अचीव. दे गिव यू द ओवरआर्चिंग डायरेक्शन फॉर योर बिजनेस प्लान एंड डिफाइन वेयर यू वांट टू बी इन फ्यूचर. यानी कि जब हम गोल्स की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स को सेट किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वाइटल पार्ट है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, किसी भी कंपनी के रेफरेंस में, क्योंकि गोल्स के बेसिस पर ब्रॉड और लॉन्ग टर्म आउटकम्स को प्रॉपरली डिटरमाइन किया सकता है जिसे आप अचीव करना चाहते हो. ये एक तरीके की आपको वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जो आपके बिजनेस प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है और जो ये डिफाइन करती है कि फ्यूचर में आप कहां पहुंचना चाहते हो. इसके साथ साथ जो गोल्स है वो आपके द्वारा यूज किए सकते हैं फॉर योर ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी स्ट्रेटजी, योर पोजिशनिंग, मिशन स्टेटमेंट, कंपनी कल्चर गाइड, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड अदर क्रूशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स. यानी कि जो गोल आपके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं उन गोल्स को आप यूज कर सकते हो डिफाइन करने में कंपनी के ईयरली और क्वार्टरली स्ट्रेटजी को, पोजीशनिंग को, मिशन स्टेटमेंट को, कंपनी कल्चर गाइड को, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को और जो भी क्रूशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं उनको डिफाइन करने में भी गोल्स एक प्रॉपर रोल प्ले करता है. अगर आपने एक राइट गोल को डिफाइन किया है तो वो आपके कंपनी के विजन के, पर्पस के और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के साथ में प्रॉपरली अलाइंड होगा और आपके फ्यूचर में जो अचीव करना चाहते हो उसको कंप्लीटली फोकस कर रहा होगा. यानी कि जो गोल है इट एस्टेब्लिशेस अ डिजायर्ड आउटकम. इट इज लार्ज इन साइज एंड इंटेंजिबल. दैट्स व्हाई इट इज हार्ड टू मेजर. एज अ टीम और ऑर्गेनाइजेशन योर गोल कुड बी. क्या क्या गोल हो सकते हैं, क्योंकि जो गोल है वो एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है. साइज में अगर देखा जाए तो ये ब्रॉड वे में डिफाइन किया जाता है, इसी वजह से ये साइज में लार्ज होता है क्योंकि ये ब्रॉड प्रोस्पेक्ट को डिफाइन करता है और इसी वजह से इसको मेजर करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ऑर्गेनाइजेशन या टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या गोल हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं उन गोल्स के. जैसे कि आप अपने इंटरनेशनल कस्टमर बेस को इंक्रीज करना चाहते हो, ये आपका एक गोल हो सकता है. तो ये एक ब्रॉड अचीवमेंट है जो फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हो. इसके साथ साथ आप क्या चाहते हो, अपने कंपनी के जो इंक्लूसिव कंपनी कल्चर है उसको फोस्टर करना चाहते हो और ज़्यादा, या फिर आप अपनी क्रॉस टीम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में आप एक ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हो. तो ये क्या है आपके, दीज ऑल आर द गोल्स, क्योंकि इनको ब्रॉड वे में डिफाइन किया जाता है और ये साइज में लार्ज होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, इसी वजह से इनको मेजर करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. अभी हमने जिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था गोल्स में, ये जितने भी गोल्स हैं ये वर्दी गोल्स कहलाते हैं. इसी वजह से इनमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता है या फिर उन एक्शंस को इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है जो इन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि किस तरीके से इन्हें आपको अचीव करना है. इट मीन्स वी कैन से दैट a goal describes where your company wants to be in the future, but unlike objectives, it doesn't detail how you get there. यानी गोल कुल मिला के ये तो डिफाइन करते हैं
कि कंपनी फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की तरह ये डिफाइन नहीं करते हैं कि इनको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड नहीं की जाती है गोल्स में। केवल और केवल गोल में ये डिफाइन किया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहती है, किस तरीके से पहुँचेगी, इनको हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। इसी वजह से जो गोल्स है वो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव को डिफाइन करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स नैरो प्रोस्पेक्टिव को डिफाइन करते हैं। दैट इज क्लियर। तो कुछ डेफिनेशंस इसकी स्टडी कर लेते हैं हम गोल के रेफरेंस में। ए एड्जियोनी के अकॉर्डिंग गोल may be defined as a desired state of affairs that organizations attempt to realize in future। यानी कि उन्होंने गोल को उन डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स के फॉर्म में डिफाइन किया है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में रियलाइज करने के लिए अपने अटेम्प्ट्स फॉलो करती है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे एक डेफिनेशन और है कुन्स एंड वीरिच के अकॉर्डिंग। तो कुन्स एंड वीरिच क्या कहा इन्होंने गोल्स के बारे में? गोल्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटी इज एम्ड, दे आर द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। यानी उन्होंने गोल्स को उन पर्टिकुलर एंड के फॉर्म में डिफाइन किया जिसका पर्पज है रिजल्ट को अचीव करना, और उनके अराउंड एक्टिविटीज को डिजाइन करना। तो जो एंड आप अचीव करना चाहते हो उसे इन्होंने गोल्स का नाम दिया। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं गोल इज अ डिजायर्ड एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन फ्यूचर बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्टिविटीज। यही गोल का मतलब है वो डिजायर्ड एंड जिसे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना चाहती है और उसके लिए वो सेवरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। तो हम इस पर्टिकुलर डिजायर्ड एंड को गोल का नाम देते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पजेस ऑफ गोल्स। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल्स को अचीव करने के क्या क्या मेन पर्पजेस हैं। तो कुछ पर्टिकुलर पर्पजेस मैंने यहां पर डिफाइन करे हैं, जिनमें से पहला पर्पज है टू प्रोवाइड गाइडलाइन एंड डायरेक्शन। Goal is a desired destination that organization wants to reach. Thus, it provides the direction towards which the organizational activities should be focused. क्योंकि गोल क्या करता है? गोल उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाहती है। जहां ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में पहुंचना चाहती है उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन को गोल के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसे उस पर्टिकुलर डिजायर्ड डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को और किस डायरेक्शन में परफॉर्म करना चाहिए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द टू डेवलप अ गुड प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इट इज प्री डिटरमाइंड द एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में एक्टिविटीज को प्री डिटरमाइन करना ही प्लानिंग कहलाता है। इससे आप सभी अवेयर होंगे। अब हम इन एक्टिविटीज को तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को यह पता हो कि ये क्या अचीव करना चाहती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो तो आप एडवांस में एक्टिविटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और क्या अचीव करना चाहते हो ये कौन क्लैरिफाई करता है? ये गोल्स डिफाइन करते हैं, गोल्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो गोल के बेसिस पर एक आइडिया मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि फ्यूचर में वो क्या अचीव करना चाहती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, और कौन कौन सी स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी अचीव करने के लिए। तो इन पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक इफेक्टिव प्लान को डेवलप किया जा सकता है। क्लियर? थर्ड पर्पस की बात करते हैं हम गोल की। थर्ड पर्पज इज टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना ये एक बहुत टिपिकल वर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकती है। मोटिवेशन है क्या?
मोटिवेशन इज क्रिएटिंग विलिंगनेस इन इंडिविजुअल टू गिव हायर एफर्ट टुवर्ड वर्क, यानी कि उन्हें जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं उनको अचीव करने के लिए उनकी तरफ से जब हाईएस्ट लेवल पर एफर्ट्स फॉलो किए जाते हैं और उसके लिए उनके अंदर विलिंगनेस जब क्रिएट हो जाती है तो हम उसको मोटिवेशन का नाम देते हैं। अब ये कब पॉसिबल है? जब जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के वो ये एक्सेप्ट करें कि जो उनकी नीड है वो उनके एफर्ट के द्वारा ही फुलफिल की जा सकती है, क्योंकि जो गोल है वो आउटकम को डिफाइन करता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाहती है, और इसी वजह से ये एक क्लियर कट आइडिया प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को या उसके एम्प्लॉयज़ को कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। तो इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि क्या अचीव किया जाना है और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है तो ये एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के लिए प्रॉपरली मोटिवेट करती है और एम्प्लॉयज़ उसी डायरेक्शन में अपने हाईएस्ट एफर्ट के साथ में वर्किंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए गोल अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑप्टिमली। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना दिस इज अ चैलेंज फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कब किया जा सकता है? जब प्रॉपर प्रिसाइज डेफिनेशन हो, डायरेक्शन हो वर्क के रिगार्डिंग और एम्प्लॉयज आपके मोटिवेटेड हो, तब आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली और ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि जब गोल्स को डिसाइड किया जाता है तो गोल्स में इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसी वजह से रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में गोल अपने एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के अगर रिसोर्सेज को ऑप्टिमली आपको यूटिलाइज करना है तो गोल की आप कंप्लीटली हेल्प लेते हो और उसके बेसिस पर आप इस पर्टिकुलर एक्ट को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, इस पर्पस को ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द टू इवेल्युएट एंड कंट्रोल। इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस is essential to ensure that the organization's functions are working properly and people are within the track of budget limit and time schedule. Evaluation और control ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें फॉलो किया जाता है और इनके बेसिस पर यह एंश्योर किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं और जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किए हुए बजट और टाइम शेड्यूल के अंडर में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। इसको एंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अच्छा, अब ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब फ्यूचर में अचीव किए जाने वाले गोल को आपने डिसाइड कर रखा है। तो ये जो गोल होता है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड का काम करता है और इस स्टैंडर्ड के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं उनके कंट्रोल और डायरेक्शन को फोकस कर सकते हो। यानी कि जो भी आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स आप अचीव कर रहे हैं उसको आप इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो और उसके बेसिस पर ये डिटरमाइन करते हो या एंश्योर करते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो प्रॉपर वे में फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर नहीं की जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस को फॉलो किया जा सकता है और इस तरीके से प्रॉपर कंट्रोल किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग के रेफरेंस में। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ गोल्स। थैंक यू।